नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक और पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने इसी समय फेसबुक पे 9 बजे लाइव होते हैं और लाइव होने के बाद चर्चा करते हैं आज के मंडी भाव क्या कुछ रहने की संभावना थी, क्या कुछ रहे हैं और आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है। इसी विषय को लेकर अपने मंडी भाव से संबंधित चर्चा करते हैं। लगभग सही और सटीक जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश करता हूं और सही सटीक और बैठती भी है। लगभग सुबह आपको जो मंडी भाव जिस टाइप से बताए थे लगभग उसी टाइप से रहे हैं। हालांकि हमें उम्मीद थी कि सरसों आज ज़्यादा तेज़ी पकड़ेगी, लेकिन आज सरसों नाम मात्र की तेज़ी पकड़ी है। मतलब कुछ एक बाज़ारों में 10-20 रुपये तेज़ी, 50 रुपये तेज़ी रही है, जो कि मैं तेज़ी नहीं मानता उसको। तो जो साथी लाइव वीडियो देख रहे हैं भाई, साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। फिर अपनी चर्चा अपनी है वो स्टार्ट करेंगे, ताकि एक बार थोड़े दर्शक हैं, वो किसान साथी हैं, वो अपने साथ है जुड़ जाए। अपने फेसबुक पेज की वर्तमान समय में जो रीच है वो काफ़ी डाउन है, क्योंकि ये कोई नहीं चाहता कि अपने पेज पे अपने मिल के काम करें। किसान हितैषी पेज है, इसलिए रीच है वो डाउन है। राम राम जी पूनिया जी, राम राम। तो सारे साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करें, ताकि किसान हितैषी अपने बात कर सकें। आज का जो अपना जो वर्तमान समय में जो मुख्य टॉपिक है ना, उस पर अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला टॉपिक अपना गेहूं, चावल और चीनी। थोड़ी सी हम हट के चर्चा करेंगे। देखो, वर्तमान समय में आप सारे साथियों को पता है कि सरकार ने गेहूं और चावल पर निर्यात पर रोक लगा रखी है, जिसके कारण दोनों ही फसलों पे हमें भाव हैं वो कम मिल रही हैं। अगर इन पे रोक ना होती तो जाहिर सी बात है हमें एक अच्छे भाव मिलने की संभावना थी। लेकिन सरकार ने क्या कहा कि भैया महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को रोकनी ज़रूरी है। देश में आर्थिक संकट के साथ साथ खाद्य संकट ना आए, इसलिए हमें स्टॉक रखना ज़रूरी है, ताकि आपातकालीन स्थिति में भी सबको प्रोवाइड करवाई जा सके। लेकिन गेहूँ निर्यात करने के लिए अभी भी जो बड़े उद्योगपति हैं उनको छूट है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। तो जो साथी मंडी भाव से संबंधित ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको मंडी भाव ज़्यादा चाहिए जल्दी, तो आप कहें तो भाई पहले मैं मंडी भाव बता दूं, फिर अपनी चर्चा स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम पहले सिर्फ आपको मंडी भाव शेयर कर दें, तो मंडी भाव शेयर कर देता हूँ। जैसी आपकी इच्छा रहेगी अपने वैसे ही काम करना है। तो तेल है वो टैक्स फ्री कर दिया, यानी कि तेल सस्ता प्रोवाइड हो सके भारतीय जनता को, इसलिए सरकार ने टैक्स फ्री यानी कि कम टैक्स कर दिया है, टैक्स फ्री कर दिया है कि भैया आप अगर तेल बाहर से मंगवाते हैं तो आपके लिए छूट है। तो सस्ता तेल प्रोवाइड करवाने के लिए वो बात तो चलो ठीक है, लेकिन मोटा मोटी बात ही हुई कि नुकसान हुआ हमें किसानों को। और अगर किसान को नुकसान होता है तो जाहिर सी बात है हमें नुकसान हुआ। हम किसान हितैषी हैं, किसान के हितैषी की बात करेंगे, और जाहिर सी बात है कि भैया हम तो यही चाहेंगे हमारी फसलों के दाम हमें अच्छे भाव मिल सके। अच्छे भाव में मिल सके, इसलिए हमें प्रयास करना पड़ेगा और हमें संगठित होना पड़ेगा, और संगठित होकर हमें संघर्ष भी हो सकता है, शायद करना पड़ जाए, अन्यथा साथियों हमें नुकसान होने वाला है। क्योंकि बहुत से साथियों ने फसलें रोकी, गेहूँ रोकी, धान रोका, सरसों रोकी, चना रोका, ग्वार रोका, नरमा रोका। लगभग मेरे विचार से जिस किसान के यहाँ जो भी फसल है उसने सारी फसलें रोकी है। लेकिन रोकने के बावजूद चने में उसे भाव नहीं मिला, ग्वार में उसे भाव नहीं मिला, सरसों में उसे भाव नहीं मिल रहा है, और मोटा मोटी गेहूं में तो काफ़ी किसान हैं वो पिट चुके हैं, यूँ कहूँ। गेहूं, चना और ग्वार, ये 3 फसलें ऐसी हैं जिनमें किसान ने अच्छे भाव की उम्मीद के लिए रोकी, और रोकने के बाद उसे नुकसान हुआ। क्योंकि साथियों जिस कदर गेहूं में जो तेज़ी बढ़ रही थी ना, वो तेज़ी अगर कई दिन और चल जाती तो शायद हमें बेनिफिट मिलता। मंडी भाव बताओ पहले भाई, अथाई बाद में करांगा। चलो भाई मंडी भाव बता देता हूँ, क्योंकि जो भाई जैसी इच्छा रखेंगे अपने वैसे कर लेते हैं। देखो, चर्चा अपने कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, जिसको जरूरत होगी वो चर्चा में शामिल रहेगा। नो और मंडी भाव है भाई आज। चना 4650 रुपये,
ग्वार 5640, सरसों 6530, अरंडी 7300 रुपये यानी कि लगभग 100 रुपये तेज़ है। गेहूँ 2055 रुपये, जो 2500 रुपये, तारामीरा 5150 रुपये। उसके बाद है गेहूँ, अगली जो मंडी है अपने पास साथियों, अगली मंडी में जी बीकानेर। बीकानेर में चना 4800 रुपये और मूंग आपका 6200, मोठ 6400 रुपये, गेहूँ 2300 रुपये, सरसों 6500 रुपये, मूँगफली 6200 रुपये और गवार आपका बिका है 5450 रुपये। मूँगफली 5700 रुपये से लेके 6200 रुपये तक बिकी है, यानी कि नीचे का जो रेट है वो ये रेट रहा है। उसके बाद आगे की जो मंडी है अपने पास साथियों, सरसों 7500 जयपुर 7000 जयपुर बंद हुई है। उसके बाद दिल्ली 6750 रुपये, दोनों 0%, ना ही तेज़ी के साथ बंद ना ही मंदी के साथ बंद। भरतपुर 6650 रुपये, 30 रुपये तेज़ी के साथ बंद हुई है। कुल मिला के बात करूं तो जो तेज़ी मंदी कहीं नहीं है, यानी कि 30 रुपये अगर तेज़ी में बंद हुई है तो कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं है। अब अगली जो अपने पास है पदमपुर मंडी। पदमपुर मंडी में गवार 5200 रुपये, सरसों 6380 रुपये, गेहूँ 2076, चना 4466 और जो 2451 रुपये। जिन साथियों के पास जहाँ के भी मंडी भाव हैं साथियों, साथ के साथ कमेंट में ज़रूर बता दिया करें, ताकि जिन मंडियों के भाव मैं नहीं बता सकूं उन मंडियों के भाव आप बता दें, ताकि दूसरे किसान साथियों को बेनिफिट मिल सके। जय जवान जय किसान का कमेंट ज़रूर कर दें भाई। जब तक मैं मंडी भाव बता रहा हूं तब तक आप सारे साथी हैं फौजी भाइयों को एक दिल से सैल्यूट ज़रूर कर दें भाई। अगली जो साथियों अपने पास है जी, उसमें टोंक सरसों 6850 42 लेब की और नवाई राजस्थान सरसों में 6800 रुपये 42 लेब की। उसके बाद जयपुर में चना 4800 रुपये, मूंग 6800 रुपये, उड़द 6900, मोठ 6800, चना दाल 5350 रुपये, मूंग दाल 8150, छोला 5700 और मोठ दाल 9100 रुपये। उसके बाद गंगानगर में आज सरसों 6451, अवाक 1500 कट्टे और ग्वार 5400 रुपये, अवाक 200 कट्टे। टोंक सरसों 6905 रुपये, नवाई 6925, हापुड़ 6650 और इंडोन 6731, कोटा 6300 रुपये, सुमेरपुर 6965, सांवड़ी 7350 और बीपी ऑयल मिल 7275 रुपये और बरन 6400 रुपये। अगली मंडी अपने पास पीलीभंगा। सरसों बिकी है 6242, चना 4380, जो 2550, गेहूँ 2057 और ग्वार 5110 रुपये। अगली मंडी है जी रावड़ा। रावड़ा की बात करूं तो सरसों बिकी है 6540, तारामीरा 5185 और गेहूँ 1945 रुपये। एलनाबाद मंडी में गेहूँ 2000 रुपये, चना 4500, सरसों 6645, ग्वार 5370, नरमा 11800 रुपये। उसके बाद अगली जो मंडी है अपने पास संग्रिया मंडी। संग्रिया मंडी में जो 2620, गेहूँ 2095, गवार 5451, सरसों 6640 और चना 4545। कर्णपुर मंडी में सरसों 6075, जो 6651, जो 2635, गेहूँ 2021, चना 4526। सादुल शेयर मंडी की बात करूं तो सरसों 6351, जो 2660, गेहूँ 2050, चना 4300 रुपये, तारामीरा 5300 रुपये और ग्वार 5180 रुपये। रायसीनगर मंडी में जो 2575 से 2700 रुपये, गेहूँ 2090, सरसों 6500, ग्वार 5415, चना 4620 रुपये। उसके बाद जो अगली मंडी है अपने पास, अगली मंडी है सरसों की सारी मंडी, जिसमें जोधपुर 6725, दिल्ली 6800 रुपये, चरखी दादरी 6750, मंदसौर 6600 रुपये, हिसार 6500 रुपये, बीकानेर 6500, निवाई 6650, अलवर 6700 और उसके बाद नागौर 6500 रुपये, आगरा 7425 रुपये, नीमच 6400 रुपये और केकरी 6700 रुपये, गंगापुर 6625, गोयलकोटा 6650, खेरताल 6700, ग्वालियर 6500 रुपये, डींग 6620,
कमन 6620, कामा 6620, बरन 6300 रुपये, बरवाड़ा 6550, शारदा 7250, हिंडोन 6731 रुपये और गंगानगर 6500 रुपये, पाटन 6400 रुपये, मोरन 6400 रुपये, महेशकोटा 7425, श्योपुर 6550 और विदेशा 6800 रुपये और खरेली 6750 रुपये। ये थे आज के मंडी भाव। अब इनके अलावा अगर आप पूछेंगे तो भाई मेरे पास नहीं है, बाकी दर्शकों को ही शेयर करने पड़ेंगे, आपको ही कमेंट में करने पड़ेंगे। साथियों से निवेदन रहेगा भाई वीडियो को थोड़ी शेयर कर दिया करें, क्योंकि बहुत ही कम दर्शक बने हुए हैं अपने साथ। तो अगर थोड़ी सी आपकी शेयरिंग बढ़ जाती है तो दूरदर्शक भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसका आने वाले समय में आपको भी लाभ मिलेगा, हमें भी मिलेगा। तो जो तेजी मंदी से संबंधित अपने चर्चा कर रहे थे, सुबह आपको बताया था कि आज लगभग किसी फसल में कोई तेज़ी के चांसेस नहीं है। हो सकता है अगर तेज़ी बढ़े तो सरसों में बढ़ सकती है, क्योंकि कल सरसों डाउन रही थी। तो आज हो सकता है सरसों थोड़ी बहुत तेज़ी बढ़े, लेकिन हालांकि बढ़ी नहीं है। 20-30 रुपये अगर जो तेज़ी बनती है उसको मैं तेज़ी नहीं मानता। तो आगे की जो तेजी मंदी की जो गुलाबी सुंडी की ग्राउंड रिपोर्ट बताए, व्हाट्सएप पर वीडियो आ रही है जी। गुलाबी सुंडी की देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि आनी ही आनी है। और गुलाबी सुंडी से संबंधित मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि भाई आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े रहें, उनके दिशा निर्देश से जो भी है आप फॉलो करते रहें। और जैसे ही आपको लगे कि मेरे खेत में ये स्थिति है, बस फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से उस चीज़ को वायरल करें और अपने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें कि भैया इसका समाधान बताया जाए। तो सही और सटीक जानकारी आपको वहीं से मिलने वाली है। अगर आप सही और सटीक जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे विचार से वह रिपोर्ट आपके लिए सही रहेगी। सरसों में तेजी बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, हालांकि हमारा अनुमान ये है कि सरसों में तेजी बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है सरसों के तेल की पूरे भारत में कमी, पूरे विश्व में कमी, तो तेजी तो बढ़नी चाहिए यार। कब तक नहीं बढ़ेगी? देखो 7 से 8 महीने पड़े हमारे पास सरसों को रोकने के लिए, और बाज़ार में सरसों की ज़रूरत रहेगी 7 से 8 महीने, यानी कि 8 महीने बाद दोबारा नई सरसों आएगी। तो अगर 8 महीने तक अगर हम अपने सरसों रोकें तो कभी भी तेज़ी आ सकती है। जिन साथियों के कोई ब्याज नहीं लग रहा है, जिन साथियों की घर गृहस्थी कह सकती है कि भाई अपने रोक सकते हैं, वो साथी अगर रोके तो मेरे विचार से आगे अच्छा मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि इस बार अगर हम बात करें मुनाफे की, तो सरसों एक ऐसी फसल है जो आपको मुनाफा दे सकता है। बहुत से किसान साथी ऐसे भी हैं जो गुवार 2-2, 3-3, 5-5 सालों से लेके बैठे हैं। इस बार सरसों रोकने का अगर आप मन बनाओ तो मेरे विचार से बेस्ट रहेगा। बाकी मैं कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान ज्योतिषी नहीं हूँ साथियों, हर वीडियो में मैं कहता हूँ और आज भी ये बात कहता हूँ कि भैया आपने जो भी अपनी फसल रोकनी है, बेचनी है, खुद ने डिसीज़न लेना है। हमारा एक सिर्फ अनुमान होता है, अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। देखो, चाहे मेरे दर्शक कम रहें, चाहे मेरे ज़्यादा रहें, मैं किसी को भ्रमित नहीं करना चाहता। जो क्लियर है वो क्लियर कहना चाहता हूँ, ताकि आप अंधविश्वास या भ्रमित रह के ना रहें कि यार संदीप भाई ने कह दिया। हाँ, आपको अगर लग रहा है अभी मेरी बात पे कुछ है विश्वास, आप लंबे समय से अगर मुझसे जुड़े हुए हैं, तो फिर आप विश्वास कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथी शेयरिंग ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वर्तमान समय में अपने पेज की जो रीच है वो काफ़ी डाउन चल रही है, शेयरिंग बहुत कम हो रही है, एक उसका भी कारण है। और दूसरी, लाइक की जो परसेंटेज है वो भी कम है, उसके कारण मुझे लग रहा है शायद कहीं ना कहीं अपने फेसबुक पेज पे दिक्कत चल रही है। हालांकि इस दिक्कत से समाधान मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लंबा समय नहीं रहेगा। क्योंकि पहले भी अपने आपको सबको पता है कि 1-1 हज़ार किसान भाई लाइव देखा करते थे, लेकिन वर्तमान समय में काफ़ी कम है। क्योंकि एक तो क्या है कि अभी फ़िलहाल फसलें नहीं है किसान के यहाँ खेत में, तो किसान को ज़रूरत नहीं है अपनी वीडियो देखने को। लेकिन फिर भी मेरा विचार ये रहेगा कि जिन किसान साथियों के फसलें हैं उन्हें तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए, और उन्हें बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम लाइक शेयरिंग बढ़ाएंगे। क्योंकि लाइक शेयर बढ़ाएंगे तो पेज की रीच बढ़ेगी, और पेज की रीच बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सभी साथियों को बेनिफिट होगा। आपके उधर बारिश नहीं हुई भाई, अभी तक तो बिल्कुल बारिश नहीं है, लेकिन उम्मीद है अभी 1-2 दिन में शायद मानसून आ जाए, बारिश आ जाए। और बहुत से साथी इस इंतज़ार में बैठे हैं कि बारिश आए और तुरंत प्रभाव से हमें
आगे ग्वारी की बिजान करें, बाजरे का बिजान करें। तो साथियों, ग्वारी और बाजरे का बिजान करने से पहले मैं यूँ कहूँगा कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच ज़रूर करवा लें। आपके नज़दीकी केंद्र में, जहाँ भी आपके नज़दीकी केंद्र हो वहाँ करवाएं। और क्या सिंथेटिक दवाइयाँ गुलाबी सुंडी पर वास्तव में काम करती है या नहीं? देखो, कुछ हद तक करती हैं, कुछ हद तक नहीं करती हैं। मैं ये आपको कह दूं कि 100% इसका ट्रीटमेंट है तो संभव नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक इसका ट्रीटमेंट है, इलाज है। कृषि विज्ञान केंद्र या संग्रिया के संपर्क सूत्र में हो गए, बिल्कुल। जो जहाँ भी देखो, संग्रिया के संपर्क में जो साथी संग्रिया के, वो संग्रिया के रहें, जो बठिंडा के हैं वो बठिंडा के रहें, जो बोर के हैं वो बोर के रहें। जहाँ भी आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से आप टच में रहें, तो मेरे विचार से सही और सटीक जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। और अगर वहाँ वो सही और सटीक जानकारी नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम बैठे हैं ना, हम सारी जगहों का निचोड़ लेके आपको उपलब्ध करवाएंगे। जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दिया करें, हम उस पर ही चर्चा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो गुलाबी सुंडी से संबंधित अभी वर्तमान समय में तो देखो समस्याएं आनी शुरू हुई हैं, और इस स्टेज में उसका ट्रीटमेंट भी है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। ट्रीटमेंट से संबंधित हमने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली थी, हालांकि किसी ने नहीं देखी। गुलाबी सुंडी से संबंधित हमने 3 से 4 वीडियो डाली हैं, जिसमें कंप्लीट कृषि विज्ञान केंद्र संग्रिया द्वारा भी बताया गया था, और वहाँ जो लेक्चर हुए थे हमने वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाले थे, लेकिन किसी ने नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई आपके खेत में गुलाबी सुंडी है नहीं, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की। तो जिन साथियों को ज़रूरत रहेंगी वो गुलाबी सुंडी से संबंधित वो वीडियो देखेंगे। जाहिर सी बात है, अभी जिस चीज़ को आज मुझे गाय खरीदनी है तो मैं गाय वाली वीडियो देखूंगा, क्योंकि मुझे गाय खरीदनी है, भैंस वाली मैं थोड़ी देखूंगा। तो वही बात है, जिन साथियों के गुलाबी सुंडी से संबंधित समस्या आएंगे वो अपने आप वो वीडियो देख लेंगे। वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आने वाले समय में साथियों, जो तेजी मंदी के जो चांसेस हैं, वो मेरे अनुमान से सरसों में तेज़ी बन सकती है। नरमे की हालांकि बनने की संभावना कम है तेज़ी। हालांकि यूएस कॉटन एंड सीड एक्स में तेज़ी बन रही है, लेकिन भारतीय बाज़ार में तत्कालीन तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। उसका कारण ये है कि मिलें हमारी धीरे धीरे बंद हो गई है, शायद वही कारण हो सकता है। आगे आने वाले समय में ग्वार में तेज़ी बन सकती है, चने की संभावना कम है। हालांकि कुछ साथी ये बात भी कह रहे हैं कि चने में भी तेज़ी बन सकती है, लेकिन मैं उसी पे संतुष्टि करता हूँ कि भैया मैं एमएसपी रेट पे बिक जाए तो भी बहुत है। बाकी आगे देखी जाएगी जो कुछ होगा वो। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा साथियों, सारे साथियों से शुभ रात्रि। और आपने जय जवान जय किसान लिखा उसके लिए आपका धन्यवाद। वीडियो शेयर की उसके लिए धन्यवाद। राजस्थानी मुर्रा देसी जाट ने वीडियो शेयर किया, आपका धन्यवाद सर। और जो साथी वीडियो को शेयरिंग करते हैं उसका मैं पुनः दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में अपने फेसबुक पेज को ज़रूरत है वीडियो को शेयरिंग करनी, वीडियो पे लाइक ज़्यादा होने। अगर देखो वीडियो में कोई कमियां रहें तो मैं आपसे कहता हूं कि भैया कमियां हमें कमेंट के माध्यम से बता दिया करें, ताकि हम उन्हीं में सुधार कर सकें। जैसी वीडियो आप चाहेंगे वीडियो वैसी ही बनेगी। तो जो भी कमियां रहें, कमियां कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, अवगत कराएँ, ताकि आने वाले समय में सुधार किया जा सके। सरसों कब तक 8,000 हो जाएगी? देखो अनुमान पुनिया जी, ये 8,000 वाला कब तक का नहीं बता सकता, क्योंकि अगर इसी गति से हमारी सरसों बिकती रही ना, जिस अनुसार अब बिक रही है, तो बहुत ही कम होगा। बहुत समय से किसानों को गुमराह कर रहे हो। बिल्कुल जी, बहुत समय से किसानों को गुमराह कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। बद्रीनारायण जी कह रहे हैं कि बहुत समय से किसानों को गुमराह कर रहे हो। 97 किसान भाई मेरे को लाइव देख रहे हैं। भाई कितने किसानों को मैंने गुमराह किया, बद्रीनारायण जी को ये भी बता दो थोड़े से, क्योंकि इनका काम है शाम के टाइम और उसके बाद। समझ गए आप? मोबाइल के लिए कितना बजट बना है? 2,000 रुपये आए हैं, उसके बाद आए नहीं है, हमने मांगने छोड़ दिए। 2,000 रुपये आए थे और उसके बाद मुझे लग रहा है क्योंकि नहीं आएंगे इसलिए हमने मांगना छोड़ दिया। और उम्मीद करेंगे अभी एक बार तो इसकी स्क्रीन दोबारा डलवाई है 6500 रुपये लगा के, तो लगभग तैयार हो चुका है। आने वाले समय में भी जितने दिन चलेगा उतने दिन चलेगा, जिस दिन टूटेगा उस दिन अपनी जेब से ले लेंगे, तब तक अपना आर्थिक सुधार भी हो जाएगा। तो वीडियो में जो कमियां रहे वो ज़रूर बता दिया करो। राम राम भाई जी, ताकि मैं दूसरे साथियों को गुमराह ना कर सकूं। देखो गेहूं के तेज़ी के चांसेस नहीं है, आप बेचनी चाहें तो बेच सकते हैं, रोकनी चाहो तो रोक सकते हैं। ग्वार का क्या आइडिया? ग्वार का आइडिया मेरे विचार से तेज़ी का है, तेज़ी बढ़ सकती है भाटी साहब जी, लेकिन बड़ी तेज़ी के चांसेस कम हैं, आपको मैं पहले से बता दूँ मेरे अनुमान से।
तो धन्यवाद सर, रवि सर, धन्यवाद आपकी। मंडी भाव जाम्बू जी ने, विष्णु ने, गुरु महाराज ने, विष्णु जी, मंडी भाव मैंने आपको बता दिए हैं। शुरुआत में आज मंडी भाव भी बताए हैं, तो मंडी भाव वहाँ आप देख सकते हैं। तो मंडी से संबंधित आपको जो जानकारी है वो वहाँ प्रोवाइड हो गई है। रायडा के जो भाव हैं वो 6,6500 रुपये से 7,800 7,000 रुपये तक चल रहे हैं। तो सारी मंडियों के मैंने भाव जितने मेरे पास आए थे मैंने आपके साथ आगे शेयर कर दिए हैं, फॉरवर्ड कर दिए हैं। तो चलिए साथियों, आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुभ रात्रि।